बच्चों आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। बेटा हम लोग मटेरियल को ब्रॉडली दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक कंडक्टर्स और दूसरा इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स बेटा ऐसे सब्सटेंस रहते हैं जो अपने में से चार्ज के फ्लो को क्या करते हैं बेटा, अलाउ करते हैं। और ऐसे सब्सटेंस जो अपने में से चार्ज के फ्लो को अलाउ नहीं करते वो कहलाते हैं इंसुलेटर। ठीक है, अब चार्ज का फ्लो यानी बेटा इलेक्ट्रिक करंट, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे यही टॉपिक, चार्ज का फ्लो यानी इलेक्ट्रिक करंट। तो ऐसे मटेरियल जो अपने में से करंट को फ्लो होने देते वो कहलाते बेटा कंडक्टर, और जो अपने में से करंट के फ्लो को अलाउ नहीं करते वो कहलाते इंसुलेटर। अब एग्जाम्पल तो बेटा तुम जानते होंगे, कंडक्टर का एग्जाम्पल है सभी मेटल्स, ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स। और इंसुलेटर का एग्जाम्पल बेटा वुड, प्लास्टिक। इसके वजह से जो हमारे घर में वायर रहती है बेटा उसकी कवरिंग क्या की रहती है, प्लास्टिक की, क्योंकि प्लास्टिक क्या है, इंसुलेटर है। ग्लास, ये सब क्या है बेटा, इंसुलेटर है। अब कंडक्टर या इंसुलेटर बेटा ये डिसाइड होता फ्री इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो जो कंडक्टर्स रहते हैं बेटा इनके पास क्या रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही बेटा ये करंट के फ्लो को अलाउ करते हैं। और जो इंसुलेटर रहते हैं इनके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते, नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं हम लोग इसको ही समझ लेते हैं। हमने क्लास 9th में देखे थे कि हर एक चीज, हर एक मैटर, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, कोई भी मैटर रहने दो, मैटर किससे बना हुआ है, एटम से। और बेटा एटम्स बने हुए हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से। अब प्रोटॉन कैसे रहते हैं बेटा नेचर में, पॉजिटिव। न्यूट्रॉन न्यूट्रल रहते हैं, इन पे कोई चार्ज नहीं रहता। और इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, इनसाइड द न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ ऑर्बिट और अ शेल। देखो जैसे एग्जांपल बताता बेटा मैं, जैसे अगर सोडियम की बात करूं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों कितने हैं बेटा, 11 है। और इसका मास नंबर है, सोडियम का मास नंबर है 23। अब मास नंबर कैसा आता है बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो बेटा प्रोटॉन्स कितने हैं, 11, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मेरे को पता नहीं, तो बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे, ये +11 है, इस साइड आएगा तो -11, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए 12। तो बेटा जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स है ये कहाँ पे रहेंगे, न्यूक्लियस में, ये न्यूक्लियस है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो काय में रहेंगे बेटा, शेल में। तो देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2 8 1। तो बेटा ये के शेल, ये एल शेल और ये एम शेल, यानी के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है,
और m शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो बेटा ये सबसे आउटर मोस्ट शेल है, ये k शेल, ये l शेल, ये m शेल, ये सबसे आउटर मोस्ट शेल है। जो सबसे बेटा आउटर मोस्ट शेल रहता उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस शेल। क्या बोलते हैं बेटा? वैलेंस शेल। और वैलेंस शेल में के जो इलेक्ट्रॉन रहे उनको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बेटा जब ये इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल को छोड़कर बाहर निकल जाता, जब ये इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल को छोड़कर बाहर निकल जाता, तो इसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन व्हेन valence electron leaves its outermost shell, outermost shell से बाहर आ गया। और बेटा जब तक ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल या उसके अंदर है, जब तक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल या उसके अंदर है, तो बेटा वो इस न्यूक्लियस के अंडर है, यानी इस न्यूक्लियस की फोर्स उसके ऊपर एक्ट करती है। लेकिन जैसे ही वैलेंस शेल से बाहर निकला, अब उस पर इस न्यूक्लियस की फोर्स एक्ट नहीं करेंगी। तो when valence electron leaves its outermost shell and no more under the influence of nucleus of a particular atom, then it is known as free electron। तो बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन कोई नए किस्म के इलेक्ट्रॉन नहीं है बेटा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो अपने वैलेंस शेल को छोड़कर बाहर आ गए हैं और अब ये एक कोई पर्टिकुलर एटम के न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में नहीं है, ऐसे को हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और बेटा जो दूसरे इलेक्ट्रॉन से सारे इलेक्ट्रॉन जो है इन लोग को न्यूक्लियस के अराउंड ही घूमना पड़ता बेटा। जो इनर इलेक्ट्रॉन है इनको और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इनको न्यूक्लियस के अराउंड ही रिवॉल्व करना पड़ता। लेकिन बेटा ये फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री है, ये कहीं पे भी मूव कर सकता। इट इज फ्री टू मूव इनसाइड दी मटेरियल। ये मटेरियल में बेटा कहीं पे भी मूव कर सकता। बाकी सारे इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अराउंड ही रिवॉल्व करना पड़ता। तो बेटा जो मेटल्स रहते हैं, मेटल्स में से फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्री है मूव होने के लिए। इसके लिए जो मेटल्स है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और हम उनको कंडक्टर बोलते हैं। और इंसुलेटर में बेटा ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसके वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते। क्या ठीक है बेटा? तो समझ में आया बेटा? ऐसे सब्सटेंस जो अपने में से चार्ज के फ्लो यानी करंट के फ्लो को अलाउ करते हैं वो कहलाते हैं कंडक्टर्स। ऐसे सब्सटेंस जो अपने में से चार्ज के फ्लो यानी करंट के फ्लो को अलाउ नहीं करते वो कहलाते हैं इंसुलेटर। मटेरियल जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो कंडक्टर है और जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो इंसुलेटर है। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बेटा मैं समझा चुका। अगर नहीं समझा है तो बेटा इसको एक बार रिपीट करके देखो, समझ जाएगा। और अगर फिर भी नहीं समझे तो लाइव क्लास तो है बेटा अपने। चलो अब अगले टॉपिक पे जाते हैं, नोट कर लो। नेक्स्ट है बेटा सेल। अब बेटा सेल क्या रहता है बेटा? एक सेल एक डिवाइस है बेटा। इस डिवाइस के अंदर दो इलेक्ट्रोड रहती है। क्या रहती है बेटा? दो इलेक्ट्रोड। ठीक है, इलेक्ट्रोड यानी रॉड बेटा। अब ये रॉड मेटल की भी हो सकती है और नॉन मेटल की भी हो सकती है। जैसे जो हमारे घर में सेल आते देखो, उनको तुम तोड़ेंगे तो ब्लैक ब्लैक चीज निकलती है। तो जो ब्लैक चीज निकलती है बेटा वो कार्बन की इलेक्ट्रोड है। तो बेटा इसमें दो इलेक्ट्रोड रहते हैं। ठीक है, वो मेटल के भी हो सकते हैं या तो फिर नॉन मेटल के भी। दो इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड के ऊपर बेटा पॉजिटिव चार्ज रहता है, एक इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज रहता।
और एक इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज रहता। जिस इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज रहता हम उसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल, और जिसपे नेगेटिव चार्ज रहता उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रोड रहती है एक सॉल्यूशन में डूबी हुई रहती है। इस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और सेल को हम लोग रिप्रेजेंट करते इससे बेटा, दो वर्टिकल लाइन से। यहाँ पे जो छोटी लाइन है ये रिप्रेजेंट करती नेगेटिव टर्मिनल को, और जो बड़ी लाइन है ये रिप्रेजेंट करती पॉजिटिव टर्मिनल को। ठीक है बेटा, अब ऐसे सेल्स को जब हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं, देख बेटा ये एक सेल है, जैसा ये एक सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल। ऐसे कितने भी सेल ले सकते हैं बेटा हम लोग। ये बेटा पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव। कितने सेल है बेटा? 3 सेल है। जब हम एक सेल की नेगेटिव को दूसरे की पॉजिटिव से जोड़ते हैं और दूसरे की नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ते हैं तो ये बन गया कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ये कहलाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। और बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम लोग बोलते हैं बैटरी। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? बैटरी। देखो जैसा ये एक सेल लिए, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, ये एक सेल की पॉजिटिव नेगेटिव, ये दूसरे सेल की पॉजिटिव नेगेटिव, ये तीसरे सेल की पॉजिटिव नेगेटिव। अब पहले सेल की नेगेटिव हमने दूसरे सेल की पॉजिटिव से जोड़े, दूसरे की नेगेटिव तीसरे की पॉजिटिव से जोड़े, तो ये बन गया बेटा हमारा ग्रुप ऑफ सेल्स या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो ये कहलाएंगी बैटरी। अब इतना बड़ा डायग्राम ना बनाते हुए मैं इसको ऐसा बना दूंगा बेटा। बात तो वही हो गई। ठीक है, ठीक है, तो इतनी साइन ना बनाते हुए मैं सिर्फ यहाँ पे क्या करूंगा, ये देख ये कॉम्बिनेशन बना, तो पहली टर्मिनल और जो आखिरी टर्मिनल है इसके ऊपर ही चार्ज पुट अप करूंगा। ये देख ये छोटी है तो इस पे नेगेटिव और ये बड़ी है तो इस पे पॉजिटिव। ठीक है बेटा, ये हो गई बैटरी। अब बेटा बैटरी का वर्क क्या रहता है, तो हम लोग अभी वही पढ़ते हैं बेटा। तो एक बात याद रखो बेटा, बैटरी कोई चार्ज को क्रिएट नहीं करती। ये बहुत बड़ी गलतफहमी रहती है बच्चों की। ये बात याद रखो, बैटरी डज नॉट क्रिएट एनी चार्ज। बैटरी कोई चार्ज को क्रिएट नहीं करती। ठीक है, देख मैं जैसा एग्जांपल बताता बेटा। जैसा भाई ये हमारा घर है, हमारे घर पे यहाँ पे एक टैंक लगी है पानी की। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ओवरहेड टैंक, जो ऊपर लगी है ये ओवरहेड टैंक है। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमारी मोटर है, ये हमारी मोटर है। अब जो टैंक है बेटा ये मोटर से कनेक्टेड है ऐसे, और जो हमारी मोटर है नीचे कोई पानी का सोर्स है उससे कनेक्टेड है। ठीक है, ऐसा पानी के सोर्स से अंडरग्राउंड वाटर है उससे कनेक्टेड है। अब जब हम मोटर ऑन करते हैं, जैसे बेटा हमने मोटर को ऑन किए, इसको ऑन किए, तो बेटा यहाँ पानी आ जाता। ठीक है, ओवरहेड टैंक के अंदर क्या आ जाता? पानी आ जाता है कि नहीं बेटा? पानी आ जाता है इसमें। तो क्या मोटर ने पानी क्रिएट किया?
नहीं भाई, मोटर ने पानी नहीं क्रिएट किया, उसने केवल नीचे से पानी को खींचा और उसको ऊपर क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। उसी तरीके से बेटा बैटरी है, जैसे अभी हमने रॉड लिए, ये कोई रॉड है, रॉड का एक एंड बैटरी के पॉजिटिव से जोड़े और एक एंड नेगेटिव से जोड़े, तो यहाँ बैटरी कोई चार्ज नहीं बनाएंगी बेटा, वो एक साइड से क्या करेंगी, चार्ज खींचेंगी, एक साइड से चार्ज खींचेंगी और दूसरे साइड पे चार्ज को ट्रांसफर कर देंगी। बस एक साइड से चार्ज खींचती, दूसरे साइड में चार्ज को भेजती, एक साइड से चार्ज खींचती, दूसरे साइड में चार्ज को भेजती, वो कोई चार्ज नहीं बनाती। जैसे यहाँ मोटर है, मोटर कोई पानी नहीं बना रहा, जैसे हमने ऑन करे वो नीचे से पानी को कहाँ भेज देता, ऊपर। वैसे ही बेटा जो बैटरी है, बैटरी का जो एक टर्मिनल है इलेक्ट्रॉन को खींचता, दूसरा टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को एंटर कराता। ये देखिए कंडक्टर था, एक ने इलेक्ट्रॉन खींचा, एक टर्मिनल ने इलेक्ट्रॉन खींचा, दूसरे ने वही इलेक्ट्रॉन को दूसरे एंड से एंटर कराया। समझ में आ रहा, एक टर्मिनल ने एक एंड से इलेक्ट्रॉन खींचा, दूसरे टर्मिनल ने वही इलेक्ट्रॉन दूसरे एंड से एंटर कराया। ठीक है, तो बेटा बैटरी कोई चार्ज की क्रिएटर नहीं है। अब सुन, मैं तेरे को बता रहा कि बैटरी का हमको जरूरत क्यों पड़ रही। फिर बेटा बैटरी की हमको जरूरत इसके लिए पड़ रही है कि हमने ये पढ़े है कि चार्ज क्या होता, फ्लो होता। चार्ज क्या होता, फ्लो होता। होता कि नहीं होता, बिल्कुल चार्ज फ्लो होता। जो पॉजिटिव चार्ज है वो फ्लो होता हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, और जो नेगेटिव चार्ज है वो फ्लो होता लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। ठीक है बेटा, अब देख बेटा एक एक एग्जांपल और देख। यहाँ पे बेटा कुछ ऐसा अरेंजमेंट है, ये ऐसा एक पाइप है, यहाँ पे ऐसा एक पाइप है बेटा। यहाँ से बेटा हम लोग एक बॉल को डालते हैं, तो ये बॉल रोल होते हुए कहाँ पे आता है, नीचे, यहाँ पे। इसको मैंने, इस पोजीशन को मैंने बोला ए और इस पोजीशन को मैंने बोला बी। तो भाई ए से बी तो बॉल अपने आप आ जाता है क्या नहीं, ए पे बॉल को रख दे, वो अपने आप लुढ़क के कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ए से बी अपने आप आ रहा भाई, लेकिन क्या ये बी से ए अपने आप जा सकता, नहीं भाई, बी से ए ये अपने आप नहीं जा सकता। लेकिन मैं बोल रहा कि मेरे को हमेशा ऐसा होना कि भाई बॉल, ये जो सीक्वेंस चल रहा है कि भाई बॉल ऐसे लुढ़कते ही रहे, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, एक पर्सन को खड़ा कर दूंगा, उसको बोलूंगा कि जैसा ये बॉल यहाँ पे आया कि इसको उठाना और यहाँ पे डाल देना, फिर ये अपने आप लुढ़क के नीचे आएगा, फिर तूने इसको यहाँ से उठाना, यहाँ पे डाल देना। तो भाई बॉल ए से बी अपने आप आ गया था, लेकिन बी से ए डालने के लिए मेरे को क्या लग रहा, एक पर्सन लग रहा, और वो पर्सन को क्या करना पड़ता, वर्क करना पड़ता। अगर ये वर्क नहीं करेंगे तो क्या ये साइकिल चल पाएंगी, कैसा गया, ऊपर से नीचे आया, फिर यहाँ से गया, फिर ऊपर से नीचे आया, क्या ये साइकिल चल पाएंगे, नहीं भाई ये साइकिल नहीं चल पाएंगे। तो देख बेटा उसी तरीके से देख, अभी हमने क्या बोले कि जो कंडक्टर रहता, कंडक्टर में बहुत सारे क्या रहते हैं बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। कंडक्टर में क्या रहते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, ये सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब मैंने इसको बैटरी से जोड़ा, बैटरी में दो टर्मिनल है बेटा, पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, दो टर्मिनल, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब बेटा मैंने क्या बोला था कि नेगेटिव टर्मिनल पे नेगेटिव चार्ज है, तो उसकी पोटेंशियल कैसी रहेंगी बेटा, नेगेटिव रहेंगी, उसकी पोटेंशियल क्या रहेंगी, नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल पे पॉजिटिव चार्ज है, तो बेटा उसकी पोटेंशियल क्या रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी। ठीक है, अब बेटा ये इलेक्ट्रॉन देखिए क्या है, नेगेटिव है, तो ये कहाँ दौड़ेंगे बेटा, पॉजिटिव की तरफ। कहाँ पे दौड़ेंगे, पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, यानी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, अब यहाँ ध्यान लगा बेटा, इलेक्ट्रॉन अपने आप कहाँ से कहा जाता, तो बेटा इलेक्ट्रॉन अपने आप लो पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर आता। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गया बेटा,
तो अब इलेक्ट्रॉन बेटा पॉजिटिव टर्मिनल पे आ गया। कहाँ पे आ गया? पॉजिटिव टर्मिनल पे। और उसको जाना कहाँ पे? नेगेटिव टर्मिनल पे। अब बेटा पॉजिटिव टर्मिनल की पोटेंशियल पॉजिटिव है, नेगेटिव टर्मिनल की पोटेंशियल नेगेटिव है, यानी अगर तुलना की जाए तो बेटा पॉजिटिव क्या रहता? बड़ा। यानी पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ पे? कैसे बेटा? हायर पोटेंशियल पर है। और नेगेटिव कहाँ पे बेटा? लोअर पोटेंशियल पर है। अब इलेक्ट्रॉन अपने आप कहाँ से कहा जाता है बेटा? लो पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर जाता। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन को जाना है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो क्या वो अपने आप जा पाएगा? तो इलेक्ट्रॉन अपने आप नहीं जा पाएगा। तो बेटा जैसा यहाँ पे था कि बॉल को नीचे से ऊपर लेके जाने के लिए ये पर्सन को क्या करना पड़ता था? वर्क करना पड़ता था। वैसे ही बेटा अब इस इलेक्ट्रॉन को भी हायर से लोअर लेके जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। वर्क टू बी डन to move electron from positive to negative terminal। और बेटा जैसे वो वर्क वहां पे कौन कर रहा था? ये पर्सन कर रहा था। वैसा ही यहाँ पे ये वर्क कौन करेगा बेटा? बैटरी करेंगी। बैटरी सेल कुछ भी बोलो, ये कौन करेगा बेटा? बैटरी करेंगे। तो बेटा जो बैटरी है, बैटरी ने कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बनाई, बैटरी ने क्या करी? वर्क करी। ठीक है, तो ये बात याद रखना, बैटरी और सेल do not create any charge, they provide work, to move इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज को भाई बैटरी कहाँ से कहाँ पहुंचाती है? हायर से लोअर। टू मूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, इसका उल्टी कहानी होंगी बेटा पॉजिटिव चार्ज के लिए। देख, जैसा अगर मैं तेरे को बोलूँ क्या ये है भाई, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। कैसे चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। मैंने इसको बैटरी से जोड़ा, तो अब तो समझ गया कि जो नेगेटिव टर्मिनल है वो लो पोटेंशियल है, जो पॉजिटिव है वो हाई पोटेंशियल है। ये चार्ज कैसा है बेटा? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव की तरफ, यहाँ पहुंच जाएगा। अब बेटा पॉजिटिव चार्ज कहाँ से कहा जाता? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता अपने आप। लेकिन अब वो कहाँ पहुंचा? नेगेटिव पे। उसको जाना है पॉजिटिव पे, इसको कहाँ से कहाँ जाना है? लो से हाई जाना है। तो क्या वो अपने आप जा पाएगा? नहीं। तो फिर ये काम भी कौन करेंगी बेटा? बैटरी करेंगी। तो बैटरी क्या करती है बेटा? इलेक्ट्रॉन को हायर से लोअर पे लेके जाती। और अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो बेटा उसको लोअर से हायर पे लेके जाती। ये काम है बेटा बैटरी का। ठीक है, और बेटा मैंने तुमको क्या बोला कि बैटरी के अंदर एक नेगेटिव टर्मिनल है, इसकी पोटेंशियल क्या रहती है बेटा? नेगेटिव। एक पॉजिटिव टर्मिनल है, इसकी पोटेंशियल क्या रहती है बेटा? पॉजिटिव। तो इन दोनों की पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो कहलाता बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या है बेटा? डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल और अ बैटरी। ठीक है बेटा, जैसा मैंने तेरे को बोला कि मैंने यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी लिया, 12 वोल्ट की बैटरी लिया, यानी बेटा इसकी पॉजिटिव की पोटेंशियल और नेगेटिव की पोटेंशियल का डिफरेंस 12 वोल्ट है। 12 वोल्ट की बैटरी है, यानी इसका पोटेंशियल डिफरेंस, यानी भाई डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल इज 12 वोल्ट। क्या बेटा क्लियर है? तो बेटा अगर मैं किसी भी कंडक्टर को, जैसे ये कंडक्टर है,
इसको अगर मैं बैटरी से जोड़ता तो बेटा कंडक्टर में सबसे पहले क्या है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसा मैं इसको बैटरी से जोड़ूंगा तो इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, नेगेटिव है, वो कहाँ पे दौड़ेंगे, टूवर्ड्स पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स पॉजिटिव। फिर पॉजिटिव से नेगेटिव अपने आप नहीं जा सकते, ये काम कौन करेगा, बैटरी। बैटरी उनको क्या करेंगी, पॉजिटिव से नेगेटिव पहुंचा देंगी। ठीक है, तो देख बैटरी ने क्या करा, एक एंड से इलेक्ट्रॉन को निकाला, दूसरे एंड से इलेक्ट्रॉन को एंटर कराया। तो आउटसाइड बैटरी देख इलेक्ट्रॉन कहां से कहा जाते हैं, तो आउटसाइड बैटरी इलेक्ट्रॉन जाते देख, ये देख नेगेटिव से कहां पे जाते हैं, पॉजिटिव की तरफ। ये देख नेगेटिव से कहां पे जाते हैं, पॉजिटिव की तरफ। आउटसाइड इलेक्ट्रॉन कहां से कहा जाते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। आउटसाइड बैटरी इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ठीक है, और इनसाइड बैटरी देख, इनसाइड, ये इनसाइड है, इनसाइड कहां से कहा जाते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इनसाइड बैटरी इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। क्या क्लियर है बेटा, नोट कर लो।